लिखना एटॉमिक नंबर, लिखो एटॉमिक नंबर। दूसरा लिखना एलिमेंट्स नेम, और तीसरा लिखना एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का मास याद करना है 20 तक, सबका नहीं याद कर पाएंगे, 20 तक लेकिन याद करवाएंगे, ठीक है? हो गया? एटॉमिक सिंबल के लिए तो जगह ही नहीं है, चलो कोई नहीं। एएस कर लेना बीच में यार, है ना? एएस का मतलब एटॉमिक सिंबल है, सिंबल समझ रहे हो कितना ही बड़ा होगा। एटॉमिक सिंबल मतलब पहचानोगे कैसे कौन सा एलिमेंट है। हो गया तक? चलिए सबसे पहला लिखते जाएंगे लाइन से। हाइड्रोजन, मास एकदम हम आखिरी में लिखवाएंगे, तुम लोग को खुद ही मास के लिए जगह छोड़ देना है ना। चलो इतना पहले नोट करेंगे सब लोग। 8 एलिमेंट तक का नाम है सिंबल के साथ। हो गया? लिख लिया 8 तक? नाइन्थ पे लिखना, 9th नंबर पे लिखो फ्लोरीन। टेंथ नंबर पे लिखो नियॉन। केवल 20 तक ही एटॉमिक मास के लिए जगह छोड़ना। कॉलम जो बनाया हो ना, केवल 20 तक ही चलेगा। अभी 2 और एलिमेंट है इसके बाद 20 तक में। पढ़ पा रहोगे सभी लोग? फ्लोरीन, स्पेलिंग गलत मत लिखना भाई, डाउट हो पूछ लेना। फ्लोरीन है 9th नंबर पे, 10th नंबर पे है नियॉन, 11th नंबर पे सोडियम, 12th पे मैग्नीशियम, 13th पे एल्यूमिनियम, 14th पे सिलिकॉन, 15th पे फॉस्फोरस, 16th पे सल्फर, 17th पे क्लोरीन, 18th पे ऑर्गन। हो गया तक? लिख पाए सभी लोग पीछे? चलो 19th नंबर पे लिखो पोटेशियम। 19th पे लिखना पोटेशियम। तुम लोग लाइन से लिखते जाना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पोटेशियम का सिंबल लिख लो के, और 20th नंबर पे लिखो कैल्शियम।
सिंबल लिखना Ca, कैपिटल सी स्मॉल ए। हो गया? इतने तक का एटॉमिक मास हम लिखवाएंगे अभी कुछ देर में, जो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है? हो गया यहाँ तक 20 तक का सबका। अब आते 21 से लेके कहाँ तक? 30 तक। हो गया सबका ना लाइन से यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद ना जो 21 से लेकर 30 तक लिखोगे, वहां एटॉमिक मास के लिए कोई कॉलम मत छोड़ना, केवल 3 कॉलम, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम और क्या? एटॉमिक सिंबल। चले 21 से लिखेंगे स्कैंडियम, सेकंड नंबर पे 22 पे लिखना टाइटेनियम, फिर लिखना वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो ध्यान देना पे, सुनो। 1 से लेके 20 में कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? एक बार सभी लोग फोकस करें, पहले अभी नोट कर लेंगे। 1 से लेके 20 तक में कोई ट्रिक नहीं है, 21 से लेके 30 तक में ट्रिक है। पहले नाम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं तुम लोग को। पहले नाम पढ़ो सभी लोग। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बगल में सिंबल भी दिख रहा होगा। स्कैंडियम का सिंबल क्या है? Sc, टाइटेनियम का क्या है? Ti, वेनेडियम का क्या है? V, क्रोमियम का क्या है? Cr, मैंगनीज का क्या है? Mn, आयरन का क्या है सिंबल? Fe, कोबाल्ट का है Cu, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का क्या? Zn। अब बगल में इसका ट्रिक लिखा गया है। ट्रिक को ऐसे याद करोगे जैसे बता रहे हैं। पहले इतना याद करोगे, 4 नाम पढ़ो क्या लिखा गया है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, ध्यान से सुनना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल में तुमको 4 एलिमेंट नाम याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? साइंस का मतलब क्या है? स्कैंडियम, टीचर मतलब क्या? टाइटेनियम, वेरी मतलब क्या? वेनेडियम, क्रूएल मतलब क्या? क्रोमियम। क्या 4 एलिमेंट नाम याद हो जाएगा? साइंस टीचर वेरी क्रूएल। उसके बाद से 3 चीज, मांगे, फीस, कॉपी। मांगे मतलब क्या? मैंगनीज, फीस मतलब क्या? आयरन, कॉपी मतलब क्या? कोबाल्ट। 3 हो गया। और लास्ट का फिर 3 याद करोगे, नेहा कक्कर जिंदाबाद, है ना? नेहा मतलब क्या? निकल, कक्कर मतलब क्या? कॉपर, और जिंदाबाद का मतलब क्या? जिंक। याद कर पाओगे? अब इसके बाद जितना एलिमेंट तुमको कभी इन फ्यूचर भी हम लिखवाएंगे अगर ना, सबका ट्रिक होगा। बस 1 से लेकर 20 तक में कोई ट्रिक नहीं है। बाकी इसके आगे जो भी हम एलिमेंट लिखवाएंगे इन फ्यूचर, तो सब में ट्रिक रहेगा तुम्हारा। नोट करेंगे इसको सब लोग। एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, पहले एक बार समझ लो उसके बाद। अगर ऑड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है? अगर एटॉमिक नंबर क्या है? ऑड है। ऑड मतलब समझ रहे हो? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 से 20 में इतना ही होगा ना ऑड। अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो करना क्या है कि 2 से एटॉमिक नंबर में, एन का मतलब याद रखना एटॉमिक नंबर, है ना? 2 से एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई करोगे और 1 को वहां पे जोड़ दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? एटॉमिक मास। क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम ये किसके लिए बता रहे हैं अभी? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ऑड। क्या होगा? ऑड। अभी हम रूल दिखवा भी देंगे तुम लोग को। अगर इवन एटॉमिक नंबर हमारे पास, ठीक है, अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो अगर वहां एटॉमिक मास निकालना है तो बस 2 से एटॉमिक नंबर में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ पे तुमको समझाएंगे तो ज्यादा बेटर से क्लियर होगा। पहला यहीं से चालू किया था हम लोग। यहाँ पे हम जहां पे स्टार बनाएंगे वहां रूल वो काम नहीं करेगा, बाकी जगह रूल काम करेगा। अभी हम कितनी जगह बोले कि रूल काम नहीं करेगा? 5, है ना? तो हम स्टार बना भी दे रहे हैं जहां रूल काम नहीं करेगा। 1 पे, 4th वाले पे और 7th वाले पे। चलो
जहां स्टार है उसको छोड़ दो, बाकी जगह रूल के साथ हम लोग चलते हैं, है ना। चलो देख के बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। 2 इवन है कि ऑड है? 2 इवन है कि ऑड है? इवन है हमारे पास। तो अभी ध्यान देना हम क्या यहां लिखे थे, अगर एटॉमिक नंबर अगर इवन अगर होगा, अगर इवन अगर एटॉमिक नंबर है हमारे पास, उसका मास निकालना है तो बस एटॉमिक नंबर में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। किससे करना है? 2 से। तो जरा बताओ तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 4। कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 क्या करोगे? ऐड कर दोगे। चलो बताओ, रूल लगाओ। चलो लिथियम का कितना है? 3। 3 इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो 6, 6 में 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। चलो बेरिलियम पे काम करेगा नहीं, हटा दो। बोरॉन का क्या है? 5। 5 ऑड है हमारे पास, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 10, 10 में 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 11। चलो कार्बन का बताओ, 6 है यहाँ पे, 6 इवन है कि ऑड है? इवन। इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12। नाइट्रोजन पे काम करेगा नहीं। ऑक्सीजन का बताओ, 16। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो बाकी हम जो एक्सेप्शन है वहां हम लिख दे रहे हैं। इसका होता है 1, इसका होता है तुम्हारा कितना है? 4 है ना, इसका होता है तुम्हारा 9 और इसका होता है तुम्हारा 14। ठीक है, होना चाहिए कुछ और, होता कुछ और है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। पहले नोट करेंगे सब लोग लाइन से, 1 से लेके 8 तक का हम लिखे एटॉमिक मास। अब लाइन से हम तुम लोग से लिखवाते भी जाएंगे, पहले नोट करो यहां तक। हो गया तक? लिख पाए यार? चलो कितना एक्सेप्शन बोले थे? 5। अभी 1 से लेके 8 में तुमको कितना एक्सेप्शन दिख गया? 3। 2 जगह और एक्सेप्शन होगा जो कि अभी हम लोग आगे देख लेंगे। रूल याद हो गया सबको हम क्या बोल रहे हैं? इवन होगा तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ऑड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो अब सोच के बताना, बताते जाओ। हम 2 एक्सेप्शन है वहां पे स्टार बना दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। एक है क्लोरीन और एक है तुम्हारा ऑर्गन, बस यही पे 2 एक्सेप्शन है, बाकी जगह एकदम रूल सेम काम करेगा। चलो बताओ, यहाँ पे फ्लोरीन है 9वां नंबर, 9 इवन है कि ऑड है? ऑड। तो जल्दी बताओ क्या लिखोगे इसका? 19। ठीक है चलो। नियॉन क्या है? 10, 10 2 जा 20। चलो सोडियम क्या है? 11, ऑड है हमारे पास, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 23। ठीक है। मैग्नीशियम का बोलो, एल्युमिनियम का बोलो 27, सिलिकॉन का बोलो 28, फास्फोरस ऑड है हमारे पास, 15 है, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 31। सल्फर का बोलो 32। क्लोरीन का ऑर्गन का एक्सेप्शन इसको छोड़ दो। पोटेशियम का बोलो, ऑड है हमारे पास, 19 2 जा कितना आएगा? 38, 38 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 39। और ये तो 20 है हमारे पास कैल्शियम, 22 जा कितना आ जाएगा? 40। और इसका एक्सेप्शन है लिख लेना 35.5 और इसका होता है 40। नोट करेंगे यहां तक पहले। स्लैश करके लिखना ग्रुप 18, स्लैश करके लिखना इनर्ट गैस। 3 नाम है इसका, तीनों नाम पहले लिख लो ऐसे। लिखो नोबल गैस, ठीक है, स्लैश करके लिखो ग्रुप 18 और स्लैश करके लिखो इनर्ट गैस। हो गया? ठीक है। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में, कहानी पहले सुन लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है पता है? 118। कितना है? 118। हर एलिमेंट जो है ना, हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह? नोबल गैस। क्यों नोबल गैस की तरह बनना चाहता है? क्योंकि यह है इनर्ट। क्या है? इनर्ट। अब इसका क्या मीनिंग है आगे धीरे धीरे चैप्टर में तुम खुद ही समझोगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे याद करवा रहे हैं एलिमेंट का नेम, तो इसी उसी बिहाफ पे तुमको नोबल गैस का भी नाम याद रखना है। समझ में आ रहा है? नोबल गैस को और क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस बोलेंगे। और किस नाम से जानेंगे? ग्रुप 18। किस नाम से? ग्रुप 18। चलो लिखना, पहले नाम लिखो। देखो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन।
हम तुमसे अभी बोले भी थे कि 20 के बाद जितना भी एलिमेंट लिखेंगे सारा ट्रिक के साथ लिखेंगे, ठीक है। ट्रिक तुम लोग को दिख रहा है, पहले नाम पहले पढ़ो। देखो पहले नाम पढ़ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। सिंबल भी लिखा गया है, नाम भी लिखा गया है। याद करने का तरीका क्या है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इसमें कोई एक साथ ही याद कर लोगे, आई होप कोई दिक्कत होगा नहीं। कितने लोग की नानी जिंदा है इसमें? सबकी नानी जिंदा है भाई। कितने लोग की नानी जिंदा नहीं है? तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे, और किसी और की नानी को तो बोलेंगे नहीं, तो पिटा भी सकते हैं हम लोग, है ना। अब ध्यान देना, मम्मी ऑफेंड हो जाएंगे ना भाई। देखो, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे का मतलब क्या हो गया, हीलियम। नानी मतलब क्या हो गया, नियॉन। आराम मतलब हो गया ऑर्गन। कर मतलब हो गया क्रिप्टॉन। जिंदा मतलब हो गया जेनॉन। रहेगी का मतलब क्या हो गया, रेडॉन। अच्छा, जो तुमको ट्रिक लिखवा रहे हैं, अगर तुमसे कल को पूछे कि नोबेल गैस का नाम बताओ, तो ये नहीं बोलोगे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। समझ में आ रहा है? तुम लोग को भाई ये ट्रिक अपने मन में याद रखना है। इसके बिहाफ पे एलिमेंट का नाम तुमको याद रखना है, ठीक है। तो एलिमेंट नेम याद रखना है, ये तुम्हारा हेल्प करेगा एलिमेंट को नाम को याद रखने के लिए, ठीक है। नोट करेंगे इसको सब लोग।